अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 5 इयर्स बेबी का बहुत खूबसूरत सा टॉप छबला स्टाइल एयरलाइन शर्ट नुमा फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि बहुत इजी है। इसके लिए हमने 1 मीटर बरेयर्स का चेक फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक। इसको हमने ट्रायंगल करना है पहले, और जैसा कि हम अम्ब्रेला कट करते हैं। सिर्फ पहले मैं आपको फ्रंट की कटिंग दिखाऊंगी, बाद में मैं आपको बैक की, क्योंकि थोड़ी सी चेंज है। इसको मैंने ट्रायंगल किया और इक्वल इस इधर से कट कर लेना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल इसे राउंड नहीं करना, क्योंकि अम्ब्रेला जब हम कट करते हैं आप देखिएगा कि बिल्कुल ये ऑटोमेटिकली ही ये देखें राउंड हो जाता है। अब इसमें से हमने 4 इंच में से 4 इंच इधर से फोल्ड करना है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट, और इस पे हमने निशान लगा लेना है बिल्कुल सीधा। यहाँ हमने एक सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने डबल फोल्ड जब किया तो हमने 4.5 का शोल्डर लेना है। ये देखें इतना, यहाँ से ये हमने पहले फोल्ड कर लिया है, इसलिए कि इधर सिलाई आ जाएगी, ये शामिल नहीं होगा शोल्डर में। ये देखें, इसे मैं ऐसे करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। यहाँ से ऐसे, और ये 4.5 का मैंने शोल्डर लिया है यहाँ तक, ये, और फिर हमने 4.5 का ही आर्म होल यानी कि आर्म होल लेना है, क्योंकि ये हमने गुम सिलाई में अंदर एक इनर लगाना है, जिसे अस्तर भी कहते हैं। यहाँ से हमने ऐसे कट करना है, और फिर उसके बाद हल्का सा फिटिंग वाला, आप ये देखें चेस्ट के पास से आपकी बेबी की फिटिंग कितनी है। अमूमन 6.5 होती है या 7 इंच, हम ज़्यादा नहीं रखते। और जिनकी बहुत कम हो तो उसका आर्म होल हम थोड़ा सा डीप राउंड कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखें 7.5 में लूँगी, इसमें ही सिलाई का मार्जिन होगा, ये देखें। और इसको हल्का सा फिटिंग में यहाँ से यहाँ तक, और फिर हल्का सा जैसे हम एयरलाइन टच करते हैं ऐसे कट कर लेंगे, ताकि इस स्टाइलिश झबले की थोड़ी सी फिटिंग हो जाए। अब मैं इसको सेम इसी मैयर से कट कर लूँगी। ये जो फोल्ड हुआ हुआ है आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसमें हमने एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से हमने इसका स्टाइल में चेंज करना है। देखें, अगर आपको आर्म होल छोटा लगे तो आप बड़ा भी कर सकती हैं, क्योंकि रेप वाला जब हम स्टफ कटिंग करते हैं तो इसमें छोटा बड़ा महसूस होता है, लेकिन होता नहीं है। अब ये देखिएगा, ये देखें कट होने के बाद ये सिर्फ 5 इंच का, और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है इसको कट होने के बाद ये तकरीबन 4.5 का ही रह जाएगा। अब ये देखें कितने सिंपल तरीके से हमने एयरलाइन शर्ट नुमा फ्रॉक कटिंग कर लिया। हल्का सा नीचे से जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है वो कट कर लें। अब आप जब सिलाई लगाएं तो सिलाई तकरीबन आप फिटिंग में अगर लगाना चाहें तो यहाँ से फिटिंग के पास से ऊपर से 1 इंच करें, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा कर लें। नहीं तो एक्स्ट्रा अगर आपको कपड़ा लग रहा है, आप नहीं मार्जिन रखना चाह रही सिलाई का, तो इसे ऐसे ही कट कर लें। याद रखें जब हम फिटिंग करने लगते हैं तो ये थोड़ा सा कॉर्नर एक्स्ट्रा हो जाता है, इसे ज़रूर कट कर लें ताकि ये कॉर्नर इस तरह से टच ना हो। अब ये बिल्कुल इसी ट्रिक से हमने ये फोल्ड जो किया था, हमने पहले इसमें यहाँ तक 10 इंच तक, जैसे अमूमन हमने अरे बेबी की बॉडी का साइज होता है 8 इंच या 10 इंच, आप 7 इंच तक या 8 इंच तक सिर्फ सिलाई लगाएं। ये आपकी अपनी मर्जी है, लॉन्ग बॉडी रखना चाहती हैं शॉर्ट। अगर मैं झबला स्टाइल रखना चाहती हैं तो 6 इंच तक सिर्फ सिलाई लगाएं, क्योंकि इसमें आर्म होल के साथ ये देखें बैलेंस हो जाएगा और नेक लाइन आपकी कट हो जाएगी। तो मैं 7 इंच तक निशान लगाऊंगी यहाँ तक, और ये वाली सिलाई बिल्कुल एक सीधी लगा दूंगी। सीधी लगाने के बाद हम इसको बॉक्स प्लेट की तरह प्रेस करेंगे आयरन की मदद से, दोनों साइडों में बटन भी लगाएंगे। फिर नेक लाइन की हम कटिंग करेंगे, उससे पहले नहीं, लेकिन हम इससे पहले बैक की कटिंग कर लेंगे, ताकि जो हमारे पास मैयर है हम इसकी ही, ये देखें इस तरह से ही सेम इसी ट्रिक से बैक की भी कटिंग करेंगे। अब जो हमने बैक कटिंग करना है वो भी इसी तरह से ट्रायंगल ऐसे डबल फोल्ड कर कर ट्रायंगल करेंगे, और जो हमने 4 इंच का निशान लगाया डबल फोल्ड, ये देखें इसको बैक की साइड से इस तरह से रखेंगे कि ऊपर से हमारा ये शोल्डर इक्वल होना ज़रूरी है, और नीचे का साइज़ अगर आपके पास स्टफ थोड़ा कम हो तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास
मुकम्मल सही साइज है, तो हमने यही मैयर और ये देखें बिल्कुल इसी ट्रिक से हमने बैक कटिंग करना। लेकिन याद रखें फ्रंट में हमने बॉक्स प्लेट ऐसे सिलाई लगानी है और फिर इसी ट्रिक से हमने इसको कट कर लेना। लेकिन नेक लाइन हमने बॉक्स प्लेट के बाद ही कटिंग करेंगे, क्योंकि उसमें ही कट होगी और बैक स्लिट ओपन होगा, क्योंकि नेक लाइन शॉर्ट होती है तो बेबी के सर में नहीं आता, तो उलझते हैं बच्चे। तो हम इसमें हल्का सा स्लिट ज़रूर ओपन करते हैं। अगर आपको यहाँ से सही ना लगे हल्की सी कटिंग भी कर लें। इसके बाद सेम इसी मैयर से इसी ट्रिक से आपने कटिंग कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक से आज मैं आपको सिंपल एयरलाइन शर्ट कटिंग करना दिखा रही हूँ। सिर्फ आप निशान लगाएं सेंटर के और बैक जो नेक लाइन है सिर्फ वो कट होगी, फ्रंट नहीं। 2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बैक की कटिंग करेंगे और स्लिट ओपन याद रखें। इसमें आप चाहें तो लूप्स भी लगा सकती हैं, चाहे पट्टी, क्योंकि हमने इसका इनर कट करना है। तो पहले नेक लाइन बॉक्स प्लेट के बाद मैं आपको इनर की कटिंग और इसका कैसे नेक लाइन करते हैं वो दिखाती हूँ। अब हमने 7 इंच के निशान पर जो निशान एक लगाया था बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगा दी। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से रखना है कि जैसे बॉक्स प्लेट आप फ्रॉक में करती हैं स्टिच। ये देखें बिल्कुल सेंटर का निशान सेंटर पे आना चाहिए, फिर नेक लाइन कटेगी। ये देखिए इस तरह से सेंटर पे आ गया और ये जो निशान सेंटर का है ये भी इसी तरह से सेंटर पे आ गया, बिल्कुल इक्वल। अब चाहे आप पिनअप पहले कर लें फिर नेक लाइन कट करें। अब ये देखिए हमने आयरन की मदद से जैसे आपको ट्रिक समझाई थी बिल्कुल सेंटर का निशान लगाया और इस तरह से इधर और इधर फोल्ड कर लिया। आप आयरन की मदद से बिल्कुल इक्वल भी कर सकती हैं। अगर आप ये देखें थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाती है। अब इसके बाद आप जो नेक लाइन की कटिंग करनी है इसको आप डबल फोल्ड करें। जो बॉक्स प्लेट है इसको भी इस तरह से, और जो बैक की आपने नेक लाइन कटिंग की थी ये देखें इस तरह से। अब बैक और फ्रंट की हमने जो कटिंग करनी है, फ्रंट की हमने थोड़ी सी डीप करनी है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ये देखें ये बॉक्स प्लेट में ही कट हो गया फ्रंट का नेक लाइन। ये देखें इस तरह से। अब हमने जो इसकी डिज़ाइनिंग करनी है इसी सेम मैयर से बॉडी तक आपने इनर की कटिंग करनी है, ताकि हमारी ये नेक लाइन और आर्म होल गुम सिलाई में बहुत अच्छा सा नीट कट जाए। क्योंकि इस तरह के नेक लाइन या आर्म होल जब आप गुम सिलाई में स्टिच करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा नीट काम होता है। अब मैं इसी साइज़ का कट करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप प्यारे से कोई बटन लगा लें दोनों ही साइडों में वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। वो आपकी अपनी मर्जी है किस तरह के लगाएंगे। नहीं तो हम इसको मुकम्मल करने के बाद प्यारे प्यारे से बटनों को अटैच करेंगे ताकि फ्रॉक की खूबसूरती मज़ीद से मज़ीद बढ़ जाए। ये देखें इस तरह से बटन लगाने के बाद फ्रॉक की खूबसूरती मज़ीद और एक्स्ट्रा हो जाती है। बहुत ही प्यारे लगते हैं और स्टाइलिश भी। सिर्फ बॉडी की लेंथ तक याद रखें हमने बटन लगाने हैं, ना कि हमने बहुत ज़्यादा नीचे तक। ये देखें इस तरह से। अब मैं इनर की कटिंग सेम इसी ट्रिक से कट और यहाँ तक बॉडी की तक कटिंग करूँगी ताकि आपको फ्रॉक की मेन सही समझ आ जाए। और बैक स्लिट जो ओपन किया है हमने उसमें लूप्स लगाएंगे और बैक पे छोटे छोटे से बटन। अब मैं बैक की कटिंग और फ्रंट की कटिंग इनर की करती हूँ। अब हमने इनर की सेम इसी मैयर से कटिंग कर ली है। अब सिंपल तरीके से आपको मैं इसकी स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। पहले हमने जो गुम सिलाई की ट्रिक आपको पहले बहुत बार बताई है। बैक का पहले हम नेक लाइन आर्म होल को स्टिच कर लेंगे और इसमें एक साइड लूप्स अटैच कर लेंगे और इसी ट्रिक से हमने फिर फ्रंट को भी करना है सिलाई। ये देखें इनर के साथ। फिर जो हम ट्रिक आपको बताते हैं कि आपस में फ्रंट और बैक के शोल्डरों को अटैच कर कर सिलाई लगा लें
ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से सेंटर, बस याद रख लें सेंटर, बॉक्स प्लेट आपकी सेंटर में होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो फ्रंट की हमने कटिंग की इनर की, वो भी इसी तरह से सिलाई होगी, नेक लाइन और आर्म होल। फिर उसके बाद आपस में शोल्डर अटैच होंगे। उसके बाद में आपको साइड की सिलाई करने के बाद बटन लगाने के बाद असल लुक दिखाती हूँ फ्रॉक की कि कितना खूबसूरत और स्टाइलिश सा फ्रॉक हमारा तैयार हो गया। अब ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया स्टिचिंग के बाद। कितना प्यारा ये टॉप स्टाइल झबला लग रहा है, बहुत ही ट्यूनिक टॉप भी इसे कह सकते हैं। बॉक्स प्लेट के साथ बटन अटैच होने के बाद इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग समझ आ गई होगी और स्टिचिंग तो बहुत ईजी थी, जैसा कि मैंने आपको बॉक्स प्लेट अटैच करने के बाद, सिलाई करने के बाद, प्रेस करने के बाद भी दिखाई। और गुम सिलाई तो इजी ही होती है, जैसा कि हम आपको पहले भी बहुत बार दिखा चुके हैं। उसके बाद साइड की फिटिंग की और बैक पर बटन होल यानी कि लूप्स लगाने के बाद बटन लगा लिए। बहुत ही प्यारे तरीके से इजी ट्रिक से हमने आज ये आपको टॉप दिखाया। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको ये हमारा आज का आइडिया कैसा लगा कटिंग स्टिचिंग का। दुआ में हमेशा याद रखा करें, अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे, कामयाबी दे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करें, बता दिया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।